पाकुड़ विधानसभा से एनडीए के प्रत्याशी अजहर आलम के पक्ष में आसू सुप्रीमो सुरेश महतो ने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बरहड़वा नगर पंचायत में जनसंपर्क पद यात्रा किया। सुप्रीमो सुरेश महतो ने जनता से एनडीए उम्मीदवार अजहर इस्लाम को विजय बनाने की अपील की और कहा कि पाकुड़ का जनमानस इस बार बदलाव चाहता है, इसके लिए जनता ने कमर कस ली। सुरेश महतो ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार जनता से जो वादे हुए सत्ता में आई उसे 5 साल में पूरी नहीं किया। एनडीए की सरकार बनी तो झारखंड आंदोलनकारियों को नौकरियों में स्थान दिया जाएगा। कहा कि जनता की सेवा के लिए हमारी बहुमत से सरकार आ रही है। जनता के विकास सम्मान के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं, जिस कारण पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। हम इस चुनाव को जनता के विकास व सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य अंतिम घर तक विकास पहुंचाना होगा। जनता का शासन कायम करना है। उन्होंने कहा कि बरहड़वा नगर पंचायत क्षेत्र भाजपा का गढ़ मानी जाती है। इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का अच्छा परिणाम आता रहा है, जिसको लेकर यहां के जनता में काफी उत्साह देखने को मिला। इस बार एनडीए प्रत्याशी को यहां के जनता का पूर्ण आशीर्वाद सहयोग मिलेगा। क्योंकि इतना लंबा समय, इतना लंबा हमारा उधर से इधर आना और यहाँ आके अपने लोगों के उत्साह, उनके कार्यक्रमों को बल देना था। मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ के कार्यकर्ता इस क्षेत्र से हमेशा भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर परिणाम देते आई। हम पूर्ण रूप से एनडीए में एक बेहतर परिणाम के लिए आगे बढ़े हैं। अजहर जी के लिए यहाँ उत्साह बना हुआ है। पहली बार लंबे अरसे के बाद जो मैंने देखा, जो मैंने बातचीत की, यहाँ से एनडीए का प्रत्याशी विजयी होने वाला है, ये सुनिश्चित हमने ये भाव से मैंने आज पढ़ा है। जिस प्रकार से भाजपा आपका सहयोगी दल है, यहाँ पर लंबे दिनों से बांग्लादेशी घुसपैठी की बात चल रही है, मुद्दा उठाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इसमें? मैं पूरे प्रदेश के ऊपर, चूंकि हमारा सीमावर्ती एरिया है और इस इशू को लगातार बंगाल के अंदर भी इशू रहा है और बंगाल के बाद हमारा स्टेट पड़ता है, तो हमारा सीमा तो बांग्लादेश के साथ लगता नहीं। बावजूद बंगाल के एडमिनिस्ट्रेटिव कमजोरी के कारण उसका प्रभाव जो सूचना मिल रहा है, वो सूचना में कहीं ये चीजें आ रही है। लेकिन भारत सरकार, राज्य सरकार मिलके इन चीजों पर और कोर्ट भी इन विषय पर अभी संज्ञान लिए हैं, तो वो एक प्रशासनिक काम है, उनका अपना जगह है। लेकिन क्या सबसे बड़ा इशू यहाँ का गरीबी नहीं है, यहाँ बेरोजगारी नहीं है, यहाँ के लोगों में शासन का कोई विश्वास नहीं है, यहाँ के धन संपदा का लूट यहाँ के राजनेताओं ने प्राथमिकता बना दिया है। हम उसके खिलाफ में यहाँ पर हैं। मैं जनता का राज लाना चाहता हूँ। ये दरोगा राज, ये एसपी राज, डीसी राज से बाहर पब्लिक राज बने, पब्लिक का नेतृत्व है, ये हमारी तैयारी है और एक ईमानदार नेतृत्व आपके बीच हम लोग लेके आएंगे। प्रदेश में एनडीए गवर्नमेंट हम लेके आएंगे। आपने अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि महिला सुरक्षा सम्मान के तहत 2500 रुपए प्रति माह जो है महिलाओं को दिया जाएगा, और बीजेपी ने गोगो योजना है ना, बहुत कंफ्यूजन पालने की आवश्यकता नहीं है। गोगो दीदी का प्लान सरकार ने पहले ही किया। गोगो दीदी को देख के सरकार ने अपने आप को 4 कदम में ज्यादा बोली लगाया। हमने इसको सम्मान योजना बोला और हम भारतीय जनता पार्टी ने संयुक्त रूप से सम्मान राशि को 2100 और 2500 दोनों हमारा है, हम विचार करेंगे और जो बेहतर होगा हम सम्मान राशि देंगे। मैं वही नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको गारंटी करने के लिए आया हूँ कि हमारी सरकार बनी, हम 1 साल के अंदर 1,21,000 हर गरीब परिवार तक पहुंचाएंगे, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा। कहने का मतलब इनके 1 लाख रुपया नहीं, बल्कि मैं हर परिवार को महीना में 10 लाख रुपए का डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट होगा। ये मैया योजना लेके आए हैं और 3 महीना से चर्चा कर रहे हैं। आप सभी लोग इस बात से अनभिज्ञ नहीं होंगे कि मैया योजना नाम पर कांग्रेस का या भारतीय अपना झारखंड मुक्ति मोर्चा या राजद का कोई घोषणा पत्र में ये योजना कहीं पर नहीं था। योजना रहता तो बजट में दिखता। 23-24 के बजट में भी कहीं पर इसका उल्लेख नहीं हुआ, विधानसभा में कभी चर्चा नहीं हुआ। वो अचानक मास्टर स्ट्रोक लेके आए हैं और सरकार ऐसा निर्णय ली है। सरकार अगर ऐसा निर्णय ली है तो आप देखेंगे कि बजट का किसी दूसरे विभाग के बजट का ट्रांसफर करके इसमें मद इकट्ठा किया गया है। आप देखेंगे किसका पैसा निकाला, तो आप जांच करेंगे तो आप पाएंगे कि सर्वजन पेंशन का पैसा निकाल के इसमें डाला गया है। मतलब हमारे मैया को देने के लिए सास ससुर का पैसा को बंद किया गया है। 4 महीना से सास ससुर का पैसा बंद है और बहू के खाते में 1000 आ रहा है। ये घर में लड़ाने की तैयारी हो रही है और घरे में एक साजिश रचने का काम इस सरकार ने किया है। संथाल के 18 सीटों में आपको एक सीट है जो आप लड़ रहे हैं। संथाल में कितनी सीटें आने की उम्मीद है आपकी? आप एक लड़ रहे हैं, एनडीए की
मैं टोटल लड़ाई में मैं ही हूँ। मैंने कहा कि मेरी लड़ाई 81 का है, 81 के 81 विधानसभा में हम आ रहे हैं और जो कल का चुनाव हुआ उसके बूथों का उत्साह परिणाम के रूप में दिख रहा है और ये उत्साह का हवा अब यहाँ पर संताल में आया है। अब ये निश्चित है कि इस दूसरे चरण के चुनाव में इसका असर पड़ेगा और एनडीए एक बड़ी जीत के साथ 23 तारीख के सूर्योदय में सरकार बनाते हुए नजर आएगी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।